हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल स्त्री लाइफ स्टाइल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सब लोगों की स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं भी अच्छी हूँ और स्टडी भी अभी ठीक ठाक चल रही है। और आज व्लॉग की शुरुआत हो रही है क्लीनिंग से, क्योंकि आज मैं कर रही हूँ क्लीनिंग। और खाना मैंने सुबह मैं उठी थी आज 5 AM पर, और उसके बाद फिर टिफ़िन तैयार करने लग गई थी हस्बैंड के लिए। और टिफ़िन तैयार करने के बाद फिर स्टडी नहीं की आज। आज मैं क्लीनिंग करने लग गई घर की, क्योंकि मुझे क्लीनिंग करनी थी। घर बहुत ज़्यादा मतलब मेसी हो गया था, इस वजह से फिर मैंने सोचा आज पहले ये वाला काम कर लेती हूँ। और हम हाउस वाइफ्स हैं, वो बस मतलब इसी चीज़ तक सीमित नहीं है। हम सब कुछ बन जाते हैं जब एक हमारी वैल्यू होती है, मतलब उस जगह पे जो हमारा रोल होता है वो हम बहुत अच्छे से कर लेते हैं। कि हमें क्लीनिंग करनी होती है तो हम क्लीनिंग कर लेते हैं, कुकिंग करनी होती है तो हम कुक बन जाते हैं, बच्चों को पढ़ाना होता है तो हम टीचर बन जाते हैं, घर वालों का ख्याल रखना होता है, और सब कुछ मतलब हम कर लेते हैं। बस हम अपने बारे में ही सोचना भूल जाते हैं और बाकी सब चीज़ों का ख्याल रख लेते हैं हम, बस खुद का ख्याल हम नहीं रख पाते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं हम लाइफ में शुरू में हमें इतना पता नहीं चलता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे टाइम निकलता जाता है वैसे हमें महसूस होने लगता है कि हाँ यार, सबका मतलब करते करते मैं खुद लाइफ में बहुत पीछे छूट गई हूँ। और फिर हमें एक रिग्रेट सा फील होता है कि हाँ, मुझे भी लाइफ में कुछ करना चाहिए था। और ख़ासकर वो लड़कियां जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती थी शादी से पहले भी, मगर वो किसी रीज़न से हम कर नहीं पाए, और अब हम चाहते हैं कि हाँ, हम उसको करें। तो हम इसी वजह से आज मतलब इतनी देर हो गई है, हमें इतना टाइम हो गया है ये सब सोचने करने में, कि अभी भी हम यही सोच रहे हैं कि हाँ, कैसे होगा और क्या करूँ। अगर हम अपने बारे में शुरू से ही ध्यान रखते हैं तो आज इतना टाइम नहीं निकला होता, और अभी तक शायद कहीं ना कहीं हम खुद के ऊपर मतलब सब कुछ ध्यान दे के और आज हम अपने पैरों पे खड़े होते हैं, यानी कि हम मतलब अपने दम पे सब कुछ कर रहे होते हैं, और हम भी पैसे कमा रहे होते हैं और हमारी भी जॉब लगी होती है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब जागो तभी सवेरा है। तो अब जब हमें पता चल गया है कि हाँ, हमें भी अपने लिए कुछ करना चाहिए और हमें भी हक है पूरा कि हाँ, हम ट्राई करें कि हम जो भी कर सकते हैं, हम जॉब करना चाहते हैं या फिर हमारा कोई ऐसा ड्रीम है जो हम पूरा करना चाहते हैं, तो हम उसके लिए हमें ज़रूर कोशिश करनी चाहिए एक बार, ताकि हमें बाद में ये रिग्रेट फील ना हो कि हाँ, मैंने कोशिश ही नहीं करी। हम हाउसवाइफ्स हैं तो क्या हुआ, क्या हम नहीं कर सकते? हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। जब हम इतने कामों को, परिवार को और बाहर के कामों को, बाज़ार के कामों को, सब कुछ एक साथ मैनेज कर लेते हैं, बच्चों को भी मैनेज कर लेते हैं, मतलब लाइफ की हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम तैयार रहते हैं और हम उससे घबराते भी नहीं हैं। तो फिर ये जो हमारी एग्ज़ाम की प्रॉब्लम है ये इतनी बड़ी नहीं है। अगर हम मेहनत करें और चाह लें तो फिर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बस हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लाने की ज़रूरत है कि हाँ, मैं कर सकती हूँ, हम मैं फैमिली भी देख सकती हूँ और मैं अपना जॉब है उसको भी सिक्योर कर सकती हूँ पढ़ाई करके। तो इसी वजह से, इसी सोच के साथ मैंने भी अपनी स्टडी को कंटिन्यू किया वापस से, वरना मुझे भी काफ़ी टाइम हो गया था, बहुत सारी चीज़ें मैं भूल भी गई थी। लेकिन अब जैसे मैंने वापस से रिवाइज़ किया, वापस से पढ़ना शुरू किया, तो अब मुझे वो सब रिकॉल भी होता है और पढ़ाई में मन भी लगता है और अच्छा भी लगता है। कि अगर हमारे बच्चे भी आके हमसे कुछ पूछ लेते हैं कि ये बता दो, तो हमें ये नहीं कहना पड़ता है कि पापा के पास जाओ या फिर टीचर से पूछना। हम खुद इस तरीके से मतलब कैपेबल हैं कि हम उनको पढ़ा सकते हैं, और ये भी कोई छोटी बात नहीं होती है। तो इस चीज़ से मैं भी बहुत खुश हूँ कि हाँ, मैंने स्टडी स्टार्ट करी तो मैं अपने बच्चे को भी पढ़ा सकती हूँ, और उसको भी लगता है कि हाँ, मम्मा मुझे सब कुछ बता देती है, तो वो मतलब हर चीज़ें मुझसे ही पूछना पसंद करता है। उसको पता है कि हाँ, इसका आंसर मम्मा के पास ज़रूर मिल जाएगा। तो ये हमें एक
कॉन्फिडेंस फ़ील होता है इन सब चीज़ों से, और हमें अच्छा भी लगता है कि हाँ चलो बच्चे भी हमें वैल्यू देते हैं। और हमें अपनी जॉब के लिए भी मेहनत करनी है, जैसे हम बाकी सब चीज़ों के लिए मेहनत करते हैं और किसी घर के काम को नहीं टालते हैं, क्लीनिंग प्रॉपर करते हैं, सब कुछ प्रॉपर करते हैं, बच्चों पे पूरा ध्यान देते हैं, वैसे ही हमें थोड़ा ध्यान खुद के ऊपर भी देना है, खुद की स्टडी के ऊपर, कि हाँ हम क्या करने से हम आगे जा पाएंगे और एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे। बस धीरे धीरे करके ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे और हम एक दिन ज़रूर गवर्नमेंट जॉब पालेंगे। क्योंकि अगर हम धीरे धीरे लगभग 1 डे में 1 या 2 आवर भी स्टडी करेंगे तो भी कुछ तो हमें समझ में आएगा ही। ऐसा नहीं है कि हम पढ़ते रहेंगे और हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। एक ना एक दिन हम जो काम बिल्कुल हमें पसंद नहीं होता वो भी हम करना सीख जाते हैं शादी के बाद। तो फिर स्टडी क्या चीज़ है, वो तो हम पहले आसानी से कर लेते थे और तो अभी भी हम कर ही लेंगे। और उसको करने में तो जितना काम करने में घर में मेहनत लगती है हमें, उतना तो स्टडी में नहीं लगती है, ये तो मुझे अच्छे से पता है। इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपनी जो कैपेबिलिटीज़ है उनको पहचानने की, कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। और यकीन मानिए कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हमें भगवान ने स्पेशली वो चीज़ें दी है कि हम मल्टीटास्किंग कर पाएँ। हम एक साथ किचन में भी कितने सारे काम कर लेते हैं। हालांकि स्टडी में ज़्यादा मल्टीटास्किंग नहीं करना चाहिए, मगर हाँ हम अगर बिना मल्टीटास्किंग करे भी स्टडी करें तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं उसमें, जब हम बाकी सब चीज़ों में इतना अच्छा कर सकते हैं तो। और इसी सोच को रखते हुए मैं भी कोशिश करती हूँ कि हाँ जब मैं ये सब काम कर सकती हूँ तो फिर मैं अपने लिए टाइम क्यों नहीं निकाल सकती हूँ, क्यों मैं अपनी स्टडी नहीं कर पाती हूँ। अगर किसी दिन मैं काम के चक्कर में स्टडी छोड़ देती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस होता है उस चीज़ का। तो इसीलिए आजकल मैंने क्लीनिंग वगैरह करना और ये सब बहुत ही मतलब कम कर दिया है। ज़रूरी काम ही करती हूँ, मगर अब इतने दिन में एक बार तो क्लीनिंग करनी ही पड़ती है ना, तो वही है बस। वरना पहले जो जैसे मैं चमकाती हूँ अभी 15 दिन में एक बार, वैसे डेली का काम होता था मेरा। मगर ये सब करके भी देख लिया, क्या मिला हमें रोज़ घर चमकाने से और ये सब करने से। इससे अच्छा है कि हम अपनी ज़िंदगी को चमकाएं पढ़ के, तो ज़्यादा हमारे लिए अच्छा होगा। क्योंकि घर तो हम रोज़ ही चमकाते हैं, मगर उसका इतना ज़्यादा बेनिफिट मुझे कहीं नज़र आया नहीं है अभी तक। तो इसीलिए घर के साथ साथ हमें अपनी किस्मत भी चमकानी है। अब वक्त आ गया है कि अगर हम कितने भी आलस दिखा रहे हों या फिर कोई बहाना बना रहे हों, उसको टाल के और अपनी स्टडी में फोकस करने का। तो अभी टाइम लगभग 2:30 बजे का हुआ होगा समथिंग। तो यहाँ पर हनु सो गया था, तो मैंने सोचा मैं अभी अपनी स्टडी कर लेती हूँ, क्योंकि आज सुबह से तो स्टडी की नहीं थी, इस वजह से अभी बैठी हूँ, अभी मैथ्स पढ़ रही हूँ। और मैथ्स तो अभी डेली लगाने का मैंने सोच ही रखा है, चाहे कुछ और पढूँ या ना पढूँ, लेकिन मैथ्स में ज़रूर पढ़ती हूँ। तो अभी 2:51 हो गया है टाइम, और अभी मेरे पास टाइम है स्टडी करने के लिए, तो इस वजह से मैं अभी स्टडी कर रही हूँ। और आप लोगों को अगर ब्लॉग अच्छा लगता है तो ब्लॉग को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। और आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आज पूरे दिन में ज़्यादा स्टडी नहीं की मैंने, क्योंकि आज मुझे बहुत सारी क्लीनिंग करनी थी। फिर उसके बाद में भगवान का मंदिर सही करने लग गई थी, क्योंकि मुझे मंदिर है इसमें नया कवर भी चढ़ाना था, बट आज तो मैंने नहीं चढ़ाया, मगर कोशिश करूँगी कि इसको जल्दी से जल्दी चढ़ा दूँ। आज तो मैंने ऐसे ही क्लीनिंग कर कर और रख दिया है, इसीलिए मैंने अच्छे से भी नहीं रखा है, क्योंकि मुझे यहाँ पर नया कवर लगाना है। तो क्योंकि मैंने कवर भी ला रखे हैं, काफ़ी दिन हो गए हैं, बट मैं लगा ही नहीं पा रही हूँ, लेकिन अब मैंने सोचा है कि हाँ मैं लगाऊंगी। और आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अपनी स्टडी कंटिन्यू करिए और अपनी स्टडी को
अपने कामों से ज़्यादा वैल्यू दीजिए, क्योंकि काम तो ज़िंदगी भर चलते रहेंगे, मगर अगर हमने स्टडी कर ली और हमारी जॉब लग गई तो हमें ज़िंदगी भर स्टडी नहीं करनी पड़ेगी। ये कुछ ही साल हैं जो हम पढ़ लेंगे तो हमारा आने वाला कल बहुत अच्छा हो जाएगा। और उसके बाद फिर हम लोग बाहर चले गए थे, मुझे फ्रूट्स लाने थे इस वजह से। तो फ्रेंड्स टेक केयर, बाय बाय, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ, और आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आप लोगों को मुझे कमेंट्स करने हैं तो आप बेझिझक मुझे कमेंट्स कर सकते हो। बाय बाय।